उनको तकलीफ भी हो रही है, इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे? आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सरकार, इसको अलविदा कहने का राजस्थान की जनता ने मन बना लिया। सवाई माधोपुर की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की जाएगी। सरकार हम रिपीट करेंगे, हमें गहलोत सरकार में विश्वास है। और बेस्ट गहलोत मिनिस्ट्री है, बिल्कुल बीजेपी आएगी दोबारा। सब लोग बीजेपी के साथ में, कैंडिडेट के साथ। छाप तिलक सब चीनी रेतों से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रेतों से नैना मिलाई के, 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 छाप तिलक सब चीनी रेतों से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रेतों से नैना मिलाई के। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सवाई माधोपुर में हम मौजूद हैं और माधोपुर में 4 सीटें हैं विधानसभा की, लेकिन एक खासियत है कि एक बार जो चुनाव जीतता है वो दूसरी बार नहीं जीतता है। सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां पर विधायक 2 बार चुने गए, लेकिन ना वो कांग्रेस से चुने गए ना वो बीजेपी से चुने गए, है ना। तो ये खासियत यहाँ की है, लेकिन इसकी खासियत ये भी है कि यहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क है, वहां पर देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सीट है। एक और खासियत मैं इसके बारे में बता दूं, यहाँ के बारे में बता दूं, माधोपुर के बारे में, कि कहते हैं कि जो यहाँ की सारी सीटें निकाल जाता है वही राजस्थान में राज करता है, यानी कि सत्ता उसी के हाथ आती है जो यहाँ की सारी सीटें जीतता है। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं और मीणा समुदाय से भी लोग बड़ी संख्या में हैं, यानी कि 2 ये ऐसे फैक्टर हैं जो यहाँ पर जीत और हार को तय कर देते हैं। लेकिन इस सबसे अलग कुछ और फैक्टर हैं जो जीत हार को तय करने के लिए आजकल राजस्थान में घूम रहे हैं। वो है नरेंद्र मोदी फैक्टर, यानी कि बीजेपी की तरफ से, और अब प्रियंका दीदी आने वाली हैं। आ रही है ना प्रियंका दीदी? प्रियंका गांधी आ रही है। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। ठीक है, ठीक है। तो प्रियंका दीदी आ रही हैं, तो सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी अब मोदी जी के सामने होंगी और राहुल गांधी क्या मोदी जी के सामने राजस्थान में चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे और प्रियंका दीदी ही कमान संभाल लेंगी? ऐसा होगा तो क्या होगा? है मजाक कर रहे? मजाक कर रहा हूं मैं, लेकिन प्रियंका दीदी तो आ रही हैं कल सच में। प्रियंका दीदी कहाँ लगेंगी मोदी जी के सामने? बेटी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन जब यहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं तो होटल में आके यहाँ घूम के चली जाती हैं प्रियंका दीदी। सर राहुल जी को बुलाओ, वो हमारे भाजपा के लिए बहुत बड़े स्टार प्रचारक साबित होंगे, इसलिए राहुल जी तो आने ही चाहिए सर। राहुल गांधी कैसे स्टार प्रचारक भाजपा के? सर प्रियंका जी तो यूपी की प्रभारी भी रही थी, फिर क्या रहा? क्या रहा? राजस्थान में भी वही रहेगा जैसे यूपी की प्रभारी रही थी, जो यूपी का परिणाम रहा वो राजस्थान। भाई क्या है बीजेपी के सबसे बड़ी बात क्या है कि वो स्टार प्रचारक है बीजेपी के। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी आएंगे तो क्या बीजेपी जीत जाएगी? 2/3 बहुमत। इसीलिए तो कांग्रेस प्रियंका गांधी को इस बार भेज रही है। प्रियंका जी भी फेल है साहब। प्रियंका गांधी आएंगी तो क्या होगा? प्रियंका जी भी राहुल जी की परछाई है, जो वैसे करती है वो भी वैसी करती है, वो भी स्टार प्रचारक ही बनेंगी बीजेपी की, और कुछ नहीं कर सकती। प्रियंका गांधी आएंगी, घूमेंगी, लोगों से बात करेंगी, तो यहाँ की हवा नहीं बदलेगी। कुछ नहीं होने वाला। प्रियंका जी सिर्फ खोखली बातें कर सकती हैं, जैसे वो पिछली बार उन्होंने नारा दिया था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वैसे खोखले नारे ही दे सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। ये जो नारा उन्होंने दिया था तो वो तो महिलाओं के लिए दिया था। कुछ नहीं हुआ। कुछ इस नारे से क्या हुआ? कौन सी महिला के साथ वो खड़ी रही? यहाँ वो हर बार घूमने आती है और घूम के चली जाती है। हाँ, एक सेकंड जया। प्रियंका जी झूठे वादे करती है, वो कहती है जिसमें एक में भी दम नहीं है। एक में भी दम नहीं है तो अभी तो आई ही नहीं, वादे कहा किया? हाँ, तो पहले भी वादे कर चुकी है, वो पहले भी आए थे जब है ना। किसके वादे में दम है? मोदी जी के वादे में दम है। मोदी जी के वादे में दम है तो विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी है क्या? अच्छा रुक जाइए, हाँ रुक जाइए, इधर भी 2 महिलाएं हैं। प्रियंका दीदी आ रही हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं को साथ लेकर के एक महिला शक्ति है वो, और ये लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। महिलाओं के खिलाफ बात कर रही हैं, बहुत गलत है।
क्योंकि जो भी वादा करती है वो आगे निकलती है और वादे पे तो महिला होकर महिलाओं के खिलाफ बात करती है, तो ये महिला, सुनिए, अगर महिला कोई कैंडिडेट खड़ी हो जाए तो आधी आबादी वोट कर दे तो वैसी सारी सीटें महिलाएं जीत जाएंगी। तो लेकिन बात तो ये भी होती है ना कि भाई जो नेता आता है वो क्या कहता है, उसके वादे में कितना दम है और उसने जो काम किया होता है उस पर भी तो ध्यान दिया जाता है। देखिए, बीजेपी सरकार है केंद्र में, और मैं बता देता हूँ आपको कि मोदी ने 15 लाख रुपए खाते में आने की थी, तो औरतों ने सबने पे बसा लेके उसमें धरेंगे, कोई खा धरेंगे। आज तक वो 15 रुपए भी नहीं आए। हाँ जी, राजस्थान में 15 लाख व्यक्ति जो आदर्श क्रेडिट सोसाइटी को निवेशक है, और भारत की सरकार ने उनको इसको लाइसेंस दिया था, इसलिए आज 15 लाख निवेशक, उन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि जब तक भुगतान नहीं मतदान नहीं। जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, किसी भी पार्टी को मतदान नहीं, पार्टी को नहीं। तो प्रियंका दीदी हैं, दूसरी तरफ मोदी जी और कमल जी हैं। चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, ये तो राजस्थान का फैसला हो। पूरे इंडिया में 21 लाख निवेशक है। 21 लाख निवेशक वोट ही नहीं देंगे, तो ऐसे क्या होगा फिर? आप लोग तो अपना जो हक है उसको छोड़ देंगे। अपना पता चल जाएगा, अपने आप दोनों पार्टी को पता चल जाएगा कि इनको लाखों ज्ञापन दे दिए, ट्वीट कर दिए, किसी कानून पर जू नहीं रखती। ठीक है, तो ये एक फैसला इनका है। हाँ जी, प्रियंका जी घूमने आती है तब तो स्वागत है, बाकी वोट से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्यों है ऐसा? वो केवल घूमने आती है, 20 साल से आ रही है, लगातार 20 साल से केवल रणथंभौर में घूमने आती है, आराम करने आती है। तो खूब करो, दिल्ली में करो, माधोपुर में करो, स्वागत है उनका। हाँ जी, क्या लोकल मुद्दों पे बात होगी? लोकल मुद्दों पे हमारे क्या है लोकल मुद्दा? कोई काम नहीं करा अभी के प्रत्याशी ने। सब बढ़िया योजनाएं पिछले 10 महीने में गहलोत जी लेकर। कांग्रेस के राज के अंदर तो महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे हुआ है। और प्रियंका जी कहती थी कि मैं आऊंगी, यूपी के अंदर तो आती है, राजस्थान में कहाँ जाती है जब महिलाओं पे अत्याचार होता है? तो कहाँ गई प्रियंका? सर, सवाई माधोपुर विधानसभा में अवैध खनन मेन मुद्दा है। यहाँ बजरी का एमएलए द्वारा व्यापार किया जा रहा है और सारे एमएलए कांग्रेस के हैं। यहाँ रणथंभौर रोड है, ऐसी सिटी है जहाँ बहुत विदेशी लोग आते हैं। यहाँ गुंडागिर्दी होती है, फायरिंग होती है सरेआम, पुलिस कुछ नहीं करती। किसी एमएलए के खिलाफ ट्वीट कर दिया किसी ने, वो जेल की हवा खाएगा। ऐसा कांग्रेस का कुशासन है, आम आदमी त्रस्त है। क्या कांग्रेस का प्रशासन आम आदमी को त्रस्त कर रहा है, ऐसा है क्या? पूरी तरीके से कांग्रेस के इस शासन में जनता त्रस्त है। इस कांग्रेस सरकार, जब इस सरकार का गठन हुआ तो ये झूठ की बुनियाद पर सरकार बनाई गई। इस कांग्रेस के युवराज ने राजस्थान की जनता से वादा किया, 1 से 10 तक गिनती गिनी गई कि संपूर्ण राजस्थान की जनता का कर्ज माफ किया जाएगा, सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। एक सिंगल किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ और ये 5 साल तक केवल और केवल किस्सा कुर्सी में उलझे रहे और कुर्सी की लड़ाई में राजस्थान की जनता पिसती रही। चलिए ठीक है, अब आप लोग हाथ उठाइएगा, जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं आपको, आप परिचय करवा देता हूं। मंजू शर्मा जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल वर्धमान जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। गिरिराज गुर्जर जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट। सुशील दीक्षित जी हैं बीजेपी से हमारे साथ। भवानी सिंह मीणा जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। चंपालाल मीणा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत है मैडम। लेकिन मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं, क्या प्रियंका गांधी के आने से यहां पर हवा बदल जाएगी और राहुल गांधी जी पर उतना भरोसा क्या कांग्रेस को अब नहीं रह गया है कि प्रियंका गांधी जी को ऐसे वक्त में भेजा गया है राजस्थान जब यहां पर टिकट को लेकर चिक है? देखिए, प्रियंका जी बहुत पहले से हैं, अभी नहीं भेजी गई हैं और वो बराबर कांग्रेस का काम कर रही हैं। और पिछले जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं उसका परिणाम आपके सामने है। वहां पर कांग्रेस ने लीड करी है, हमने हमारी सरकार बनाई है। ये इस बात का प्रूफ है कि प्रियंका जी ने आके अपना परचम फहरा दिया है और इंदिरा जी की कॉपी है। मैं आज सबके सामने इंदिरा जी के मुखौटे पर क्या चुनाव जीत जाएंगी प्रियंका जी? नहीं, मुखौटे पर नहीं, वो काम कर रही हैं, पब्लिक का दिल जीत रही है, काम कर रही हैं और हर व्यक्ति के साथ है, गरीब के साथ है, किसानों के साथ है, महिलाओं के साथ है वो। और प्रियंका जी आने से क्या फर्क पड़ रहा है राजस्थान में? प्रियंका जी आ जाए, राहुल जी आ जाए, एक नाम का सहारा है गांधी का, और ये कांग्रेस का अंतिम गांधी साबित होंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी। लेकिन प्रियंका गांधी ऐसे वक्त में आ रही हैं जब टिकट को लेकर मारामारी चल रही है।
प्रियंका जी पिकनिक मनाने आती है, पिकनिक मना के चली जाएंगी, कोई लेने देना नहीं। तो बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी को आना ही है। क्यों आना है? बीजेपी ने सड़क पे 5 साल संघर्ष किया है, कांग्रेस के कुशासन से संघर्ष किया है, जनता के साथ में जो इन्होंने छल किया उसके साथ संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान में जो किसान के साथ, गरीब के साथ, वंचित के साथ, दलित के साथ जो अत्याचार हुआ, युवा के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो दुराचार हुआ है बहन बेटियों के साथ में, उसमें संघर्ष किया है। ऐसी कालिक राजस्थान के मुंह पर पोती है इस गहलोत सरकार ने कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। ठीक है, एक सवाल मेरा यह भी है कि क्या एक लकीर खींच दी गई है या एक लकीर खींच गई है कि फलाना समुदाय, फलाना धर्म के जो लोग हैं वो एक पार्टी के साथ चले जाएंगे, बीजेपी के साथ कौन जाएगा और कांग्रेस के साथ कौन जाएगा? देखिए, पहले तो सवाई माधोपुर गणेश जी महाराज की पवित्र धरती है और प्रथम पूज्य देवता है। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। अभी ये जो डिबेट चल रही है इसमें एक बड़ी विचित्र बात है। विचित्र बात ये, कांग्रेस के साथी यहाँ है, आप तो इनसे पूछ लो 20 साल में आपकी सरकार बनी कहाँ है? सरकार तो जनता इनको वोट देती, इनकी 101 सीट आती तो सरकार बनती। एक बार 94 पे, एक बार 95 पे अटक गए। अब ये जोड़ तोड़ की गाड़ी है, आपको पता है जोड़ तोड़ की गाड़ी तो कैसे चलती है, किसी का बैल, किसी का गधा, किसी का हाथी जोड़कर ये सरकार चल रही है। और कांग्रेस नहीं, देश में भाजपा की पार्टी के अलावा, देश में भाजपा के अलावा जितने भी दल हैं उनके पास एकमात्र सहारा है, ये सनातन समाज जाति में बटा रहे, वर्गों में बटा रहे, एकमात्र सरकार लाने का आधार केवल इनके पास यही है, जाति में बटा हुआ समाज। और इसीलिए जो पैनलिस्ट आते हैं वो चर्चा करते हैं, यहाँ मीणा ज्यादा है, यहाँ गुर्जर ज्यादा हैं, यहाँ ब्राह्मण ज्यादा हैं, यहाँ बनिया ज्यादा हैं, यहाँ जाट ज्यादा हैं, यहाँ बेरवा ज्यादा हैं, और आपने कहा मुस्लिम ज्यादा हैं। मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ, यहाँ मुस्लिम जनसंख्या बहुत कम है वोटरों की, 18,000 मुस्लिम है और 22,000 गद्दी हैं। गद्दी समाज यहाँ 22,000 है, यहाँ 18,000 मुस्लिम वोटर है। इसलिए ये फैक्टर यहाँ चलने वाला नहीं है। क्या फैक्टर चलेगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। क्या ऐसी कोई लकीर दिखाई देती है कि फलाना धर्म के लोग फलाना पार्टी के साथ चले जाएंगे या फलाना धर्म के लोग फलाना पार्टी के साथ चले जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी भेद नहीं डालती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्या करती है मैं नहीं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं। आप लोगों को क्या ऐसा लग रहा है कि धर्म और समुदाय के आधार पर वोटिंग होगी, बट जाएंगे लोग? ऐसा कतई नहीं होगा। पिछली बार दानिश भाई यहाँ से जब एमएलए बने थे तो सर्व समाज ने सहयोग दिया था, लेकिन उस समय कई सारे अलग अलग परिस्थितियां थी। उससे पहले यहाँ अगर सवाई माधोपुर का आप इतिहास देखें कि पिछली बार दानिश जी एमएलए थे, उससे पहले दिया कुमारी जी थी, उनको सर्व समाज ने सहयोग दिया था। तो यहाँ का जो मतदाता है वो पूरा पढ़ा लिखा, सभ्य, जागरूक मतदाता है। वो जाति पाति की बजाय अपने हित को देख करके, अपने क्षेत्र के हित को देख करके वोट देता है। क्या मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुओं की उपेक्षा इस सरकार में हुई है, ऐसा महसूस करते हैं, या सिर्फ ये हवा हवाई है, फालतू की बातें? सर बिल्कुल, हिंदू धर्म के सभी वोटरों की पूरी अपेक्षा हुई है। इसका आपको मैं 2 उदाहरण देता हूं। रामगंज में जब एक मोटरसाइकिल की दुर्घटना होती है, दोनों मुस्लिम युवक होते हैं, उसमें से एक युवक किसी वजह से मारा जाता है, तो भारत के सीमा पर शहीद होने वाले जवान को जो 50 लाख रुपए की राशि मिलती है वो उसे दी जाती है। जबकि बार सवाई माधोपुर में एक गुर्जर युवक को जब बाग उठा के ले जाता है तो यही तुष्टीकरण की सरकार, यही यहाँ के कांग्रेस के एमएलए जो तुष्टीकरण में पूरी तरह परिपूर्ण है, वो उसके 4 लाख रुपए देने की बात करते हैं। वो तो भला हो हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का, जिन्होंने 10 लाख रुपए दिलाए, 5 बीघा जमीन भी दिलाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या सच में तुष्टीकरण है और क्या समाज बटा हुआ है, लोग बटे हुए हैं? समाज और लोग कोई बटे हुए हैं। तुष्टीकरण की नीति जरूर है कांग्रेस की। यहाँ पर कांग्रेस की है। इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं, डर रहे हैं किसी से? क्यों रहे हैं? डरने की जरूरत नहीं है, धरती पुत्र के सेट पे हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है। तो क्या होगा फिर? अब मतदाता बता देंगे क्या होगा चुनाव में। आज अगले चुनाव में जो होगा वो बता देंगे क्या होगा। अगले चुनाव में क्या होना है?
हाउसिंग बोर्ड एक मिनट हाउसिंग बोर्ड एक शिवाजी नगर हमारे एक जगह है, वो टोटल बीजेपी वार्ड है। 4.5 साल से ना झाड़ू लगती है, ना कोई सड़कों का निर्माण हुआ, नालियों की सफाई हुई। ये तुष्टीकरण की नीति नहीं है तो और क्या है? तुष्टीकरण का एक उदाहरण ये देखिए आप कि ये 13,800 वर्ग मीटर मुस्लिम समाज को जमीन दी है और हिंदू समाज को ओनली 18,000 वर्ग मीटर। ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या 1800? वो ये कौन सी जमीन है? ये क्या ये कौन सी जमीन है? कौन सी जमीन है? सरकारी जमीन जो अलॉट की है समाजों को, जो समाजों को अलॉट की है। हिंदुओं को 18,000 वर्ग मीटर और मुस्लिम 1800। अरे ठीक है, समझ में आ गया कि ज्यादा कम हो गया है, लेकिन क्या सच में एक ऐसी आप लोगों ने लाइन खींच दी है और इस बार वोटर भी उसके लिए तैयार है कि कांग्रेस को कितना जाना है और बीजेपी को कितना जाना है? मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने ही आपको सारी बात बोल दी है कि सर्व जातियों को लेकर केवल एक ऐसी पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो 36 जात को साथ लेकर चलती है। बीजेपी के पास श्री राम जयराम, इसके अलावा और कोई नीति नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के पास विजन है, विजन। ये विजन लेकर चुनाव लड़ती है और इनके पास एक विजन है और विकास को लेकर के 36 कौम को साथ लेकर के चुनाव लड़ती है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, सरकार दोबारा रिपीट हो रही है, होने जा रही है और ये सरकार जो रिपीट होगी, राजस्थान से एक संदेश जाएगा 2024 का, राजस्थान से 2024 का संदेश जाएगा और हम 24 में भी दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। 24 में भी बना लेंगे, पहले 23 की लड़ाई बची हुई है। 23 में तो बनेगी, रिपीट होगी गवर्नमेंट काम के आधार पर, फ्लैगशिप की योजना के आधार पर। और जहां हम सब खड़े हैं, ये जयकारा लगा रहे हैं, गणेश जी का द्वार ही हमारे विधायक साहब ने बनाया, जो सामने आपको दिख रहा होगा। 1 करोड़ का द्वार। और इनसे पूछ ले, ये धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, इनसे एक पूछ ले कि कोई भी व्यक्ति ने गणेश जी के यहाँ अगर ज्योति घी की जलाई हो तो 5 साल से हमारे विधायक ने मुसलमान होते हुए गणेश जी के यहाँ ज्योति जल रही है उसकी, एमएलए साहब की। लेकिन वो तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि इनके पास जय श्री राम, तो राम क्या आप लोगों के नहीं है? नहीं, भगवान को कौन नहीं मानता? ये नाम का आधारण कर रहे हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं। हम मानते हैं। आज अगर हमारे विधायक मुसलमान होते हुए गणेश द्वार बनाया, आप बना देते ना, आप बनाते ना, आप तो विधायक थे ना, द्वार बना देते आप जी। ये जय सियाराम को मानते हैं, ये इनके नेताजी कह गए हम जय सियाराम को मानते हैं। अरे आदरणीय मोदी जी ने इनको जनेऊ पहनना सिखाया, इनको मंदिर जाना सिखाया, इनको सनातन सिखाया। अभी आदरणीय आपके पैनलिस्ट कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हम जातियों को लेकर, सभी जातियों को लेकर चलते हैं और इनमें हमें फर्क है, हम सबका साथ सबका विकास की धारणा लेकर चलते हैं, हम सनातन को लेकर चलते हैं, हम जातियों को नहीं बांटते समाज को, हम समाज को एकजुट होकर सनातन के साथ चलते हैं। जहां तक आपने गणेश द्वार की बात की, ये गणेश द्वार जो सामने दिख रहा है, इसके पीछे एक द्वार और है। उस द्वार पे इन्होंने आदरणीय यहाँ के विधायक महोदय ने अपने पिता के नाम से नामकरण करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त आंदोलन किया और आंदोलन करके उस द्वार को रुकवाया और उन्होंने भयंकर करके डर के उस पर ऊपर गणेश द्वार लगाया और अभी चोरी छुपके अपने 4-5 कांग्रेसी नुमाइंदों को ले जा करके अपने पिताजी के नाम से नेम प्लेट चिपका दी। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं। और एक बात और सुनिए आप, यदि हम ना मुस्लिम विरोधी है ना किसी और धर्म के विरोधी हैं, हम चाहते हैं, अगर वो चाहते तो डॉक्टर फारूक हुसैन के नाम से लगाते, मंजूर अली के नाम से लगाते, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से लगाते। आप विधायक महोदय यदि अपने पिता के नाम से लगाते, सरकारी कोटे से नहीं, अपने कोटे से लगाते। ठीक है सर, मैं आपके पास लेट से आया हूं, लेकिन सच में कोई लाइन खींची हुई है राजस्थान में या 2024 से पहले 23 में कि लोग उसी हिसाब से इस बार चुनेंगे कि किस पार्टी के साथ जाना है, किस नेता के साथ जाना है? 2024 से आने वाला चुनाव राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इनके समय में, इनके शासनकाल में 17 बार पेपर लीक हुआ है, 17 बार महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है और इन्होंने किसानों को 1, 2, 3, 4 कह के जो किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। राजस्थान का किसान और राजस्थान का युवा इन्हें किसी सूरत में माफ नहीं करेगा। आने वाले 3 नवंबर को राजस्थान से माननीय गहलोत साहब की सरकार की विदाई। ठीक है, विदाई तय है, क्या लोग माफ नहीं करेंगे? 100% कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट हो रही है। दूसरी चीज मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इन साथियों को
कभी भी किसानों की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। पूरे देश का किसान, इन लोगों ने पूरे देश के किसानों का अडानी और अंबानी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अडानी जी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपकी ही सरकार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने दिया, लेकिन चुनाव में यह तय हो जाएगा कि इस बार क्या होने जा रहा है। 23 से पहले 24 से पहले 23 में 24 का ट्रेलर क्या दिख जाएगा। अब देखते रहिए टाइम्स ऑफ नवभारत।